तो पर नेचुरल लीडर देखिए, राकेश शुक्ला महायुति का तो बीजेपी है, और जैसा अभी विनोद विजय भाई कह भी रहे थे कि भाई 16-17 उम्मीदवार तो शिंदे गुट में वो दरअसल बीजेपी के हैं, उनको सिर्फ सिंबल मिल रहा है। पर ये महाविकास अघाड़ी का नेचुरल लीडर कौन है? कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें तो भाई आंकड़ों में तो दिख रहा है कि 102 पर कांग्रेस उम्मीदवार उतार रही है। कांग्रेस नेचुरल लीडर है या ये सवाल अभी ओपन एंडेड सवाल है महाविकास अघाड़ी में? नहीं संदीप भाई, पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो विनोद जी ने कहा वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 4 तारीख और उसके बाद 23 तारीख, ये 2 तारीख महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने शुरू में जिक्र किया कि 23 तारीख के बाद क्या हो सकता है। ये सच्चाई है कि जिस तरीके के खेल अभी पिछले 5 साल में हुए हैं, उसमें 23 तारीख के बाद उस खेल से इनकार नहीं किया जा सकता। अब जहाँ तक नेताओं की बात है, तो वहाँ पे महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री को लेके स्पर्धा हो रही है। इधर नाना पटोले लगे हुए हैं विदर्भ से, तो पश्चिम से पृथ्वीराज चौहान भी जोर मार रहे हैं। हम महाराष्ट्र की अभी मौजूदा स्थितियों को 4 तरह से समझें: विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और मुंबई रीजन। विदर्भ में भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा के चल रही कि यदि हम 35 से 40 सीट विदर्भ से जीतेंगे तभी हम सरकार की सीढ़ी पर पहुंच पाएंगे। नाना पटोले भी कोशिश ये कर रहे हैं कि यदि हम 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह प्रदर्शन बरकरार रखेंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी हथिया पाएंगे। मराठवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है, क्योंकि मराठा आंदोलन के चलते उसको नुकसान होगा। इसलिए अजीत पवार को कहा गया है कि मराठवाड़ा आप अपने चाचा के साथ लड़िए, और वहां आप कितनी ज़्यादा सीटें ला सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पश्चिम महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी कोशिश करने के बाद भी कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। अब मुंबई रीजन में उन्होंने शिंदे को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि उद्धव ठाकरे की सीटें आप जितना कम कर पाएंगे उतना आपके लिए, यानी आपके राजनीतिक भविष्य के लिए भी फायदेमंद होगा। अब राजनीतिक भविष्य का तात्पर्य यह होता है कि आप फिर से मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, और राजनीतिक भविष्य का तात्पर्य यह होता है कि आप शिवसेना के आला कमान बन सकते हैं। तो ये 2 तरह की जो बातें हैं, ये सारी चीजें वहां पे महाराष्ट्र में एक बड़ा नया और महत्वपूर्ण सवाल आ जाता है राकेश भाई। तो पहले ये एक महत्वपूर्ण सवाल जो आप कह रहे थे उसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। महायुति में सबसे कमजोर कड़ी अजित पवार हैं, इसमें तो कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। पर महाविकास अघाड़ी में क्या उद्धव ठाकरे दरअसल सबसे कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं? ये आशंका घर कर रही है क्या उस गठबंधन में? देखिए, महाविकास अघाड़ी में जो मेरा अभी तक नेताओं से बातचीत हुई, मेरा व्यक्तिगत तौर पे जो आकलन है वो सारा आकलन ये है कि महाविकास अघाड़ी में शरद पवार जी ने एक बेहतर तरीके से सियासी गोटियां बिठाई। और आप देखिए कि जो एनसीपी 60 सीटों से ऊपर का दखल नहीं रखती थी, आज वो एनसीपी 87 सीटों पे दावेदारी के साथ मैदान में है। तो आप ये सोचिए कि सारा खेल जो चल रहा है, नाना पटोले कुछ बोले, संजय राउत कुछ बोले, लेकिन शरद पवार साइलेंट है। तो साइलेंट मूव जो करता है ना, वो कहते हैं कि देखत में छोटन लगे लेकिन घाव करे गंभीर। हाँ। तो सारा का सारा खेल शरद पवार के हाथ में है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।